नमस्कार। आज की संघ की शाखा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। संघ की शाखा में स्वास्थ्य बचाव के लिए क्या संभव हो सकता है, इस पर चर्चा की। प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर चर्चा होती है और आज की चर्चा का विषय है मनोरोग। मनोरोग में सबसे पहले डिप्रेशन, एंजाइटी, द्विध्रुवीय विकार, क्रोध, चिड़चिड़ापन इत्यादि आ सकते हैं। तो मनोरोग के क्या कारण हो सकते हैं, इस पर हम चिंतन करें तो सबसे पहले वंशानुगत, दूसरा खान पान यदि ठीक ना हो तो भी मनोरोग आ जाते हैं, तीसरा यदि संगत ठीक ना हो तो भी मनोरोग आ जाते हैं, और चौथा यदि संस्कार ठीक ना हो तो भी मनोरोग आ जाते हैं। तो फिर किया क्या जाए? सबसे पहला उपाय है नाड़ी वैद्य से परामर्श, आवश्यक जांच पड़ताल प्रश्नों के माध्यम से और फिर उनका निदान। तो निदान में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी संस्कृति और संस्कार को जानें। हम जिस मानव जीवन को जीते हैं उसमें हमारे साथ दो अन्य पीढ़ियां जुड़ी हुई रहती है, एक तो पैतृक पीढ़ी और दूसरी संतान की पीढ़ी। इन तीनों पीढ़ियों के बीच सम्यक आचरण, सम्यक व्यवहार, सम्यक लेन देन, सम्यक कर्म, सम्यक शब्द यदि रखना है तो हमें जीवन को सनातन सत्य के या वैदिक जीवन शैली के आधार को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि हमारी बात हर जगह मान्य हो या हमारे तथ्य मान्य हो। पैतृक पीढ़ी और संतान की पीढ़ी को मान्य नहीं भी हो सकते। और मनोरोग का मूल कारण है कि चित्त का संतुष्ट न होना। जब चित्त संतुष्ट नहीं होगा तो चित्त उद्विग्न हो जाएगा या फिर चित्त निरुद्ध सा हो जाएगा। यदि चित्त को समावस्था में रखना है तो फिर हमें वैदिक आधार पर जीवनचर्या, आचरण और इत्यादि का पालन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप बाध्य नहीं है। दूसरी बात, अपनी दिनचर्या, खान पान, रहन सहन ये आयुर्वेद के अनुसार रख सकते हैं यदि आप चाहें तो। तीसरी बात, जीवन को योग मार्ग के आधार पर, वैदिक मार्ग के आधार पर आगे की ओर ले जाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ईश्वर प्रणिधान का मार्ग अपनाया जा सकता है। फिर यदि लोक मान्यताओं की बात करें तो क्या संभव हो सकता है? तो प्रतिदिन सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करने से मनोरोग में लाभ मिल सकता है। दूसरी बात, प्रतिदिन सुबह हम 1 चम्मच अश्वगंधादि लेह्यम का सेवन करें वैदिक मार्ग दर्शन पर, तो भी हम मनोरोग से बाहर आ सकते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मनोरोग निदान का उपाय है कि प्रतिदिन रात्रि सोने से पूर्व 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण सेवन करें, तो भी हम मनोरोग के समाधान या उससे बचाव कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम इस संसार में एक किराएदार की तरह है। हमें संसार में जो कुछ मिला है वह केवल उपयोग और उपभोग करने के लिए है। हम उसका स्वामित्व की उम्मीद छोड़ दें तो भी हम मनोरोग से मुक्त हो सकते हैं। स्वामित्व, जीव की जिद्द होना, ये जीवन
में सुख और स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी बाधा है। लोभ और मोह जीवन में सचमुच बड़ी बाधा है। तो जब तक हम समर्पित होकर जीवन नहीं जिएंगे तब तक हम मनोरोग से मुक्त नहीं हो सकते। तो इन छोटी सी चर्चा के माध्यम से हमें चिंतन मनन करना है, पालन करना है और यथासंभव हो सके तो मनोरोग से बचने का प्रयास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी चर्चा यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरिओम।